नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन क्लासेस एंड नोट्स में। तो आज का टॉपिक है वीर रस। पिछली वीडियो में मैंने हास्य रस को पढ़ा था। जैसे मैंने हास्य रस को हंसते हंसते पढ़ा था, इसी तरह से आज पढ़ेंगे वीर रस को जोश और उत्साह के साथ वीर रस का अध्ययन करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दो, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं वीर रस। वीर रस में क्या होता है। वीर रस जो है, इसके जो कवि भूषण जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वीर रस की कविताएं बहुत लिखी हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जहाँ किसी दृश्य को देखकर अथवा घटना को सुन करके हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उस जो उत्साह उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उत्साह का मतलब होता है किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा। किसी अच्छा कार्य करने के लिए उत्साह जो होता है हमारे मन में, उसको वीर रस कहते हैं। वीर रस का मतलब सिर्फ मार काट नहीं होता है। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वीर रस और रौद्र रस के उदाहरण में कंफ्यूज हो जाते हैं। वीर रस का उदाहरण और रौद्र रस का उदाहरण लगभग मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। वीर रस में क्या होता है, सकारात्मक होता है, इसमें पॉजिटिविटी होती है। लेकिन रौद्र में क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ पॉजिटिविटी नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी कार्य को सकारात्मक रूप से करने के लिए जो इच्छा बलवती है उसको क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इस वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, युद्धवीर में क्या होता है देखते हैं। युद्धवीर जहाँ पर युद्ध की वीरता दिखाई जाए उसको क्या कहते हैं, युद्धवीर कहते हैं। इसका उदाहरण है, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। उन्होंने जो युद्ध किया था वो सकारात्मकता के साथ युद्ध किया था। उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए युद्ध किया था। मारकाट उसमें अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। वो महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ पर क्या है, युद्ध की वीरता को दिखाया गया है, युद्ध वीर है। अब आगे देखते हैं दूसरा। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी मैं प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और इसमें 2 लाइनें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा निस्ताद से भी मैं युद्ध में डरता नहीं। ये उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु को सेनापति नियुक्त किया गया था। उस समय कौरवों की तरफ से उनका उपहास उड़ाया गया और कहा गया, सुकुमार ये छोटा बालक ये क्या कर लेगा, सेनापति बना है। तो उस समय ये कहते हैं, अभिमन्यु उत्साह और जोश में आकर के कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ हे मित्र हूँ, सखे मतलब मित्र, हे मित्र मैं सच कह रहा हूँ, सुकुमार मत मानो मुझे, मुझे छोटा बालक मत समझो। यमराज से भी मैं प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं यमराज भी आ जाए ना उसके सामने भी मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और जो 2 लाइनों का वर्णन वो भी बता देते हैं। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ। मामा और निस्तात जो हमारे विरोध में लड़ रहे हैं, हमारे सगे संबंधी मामा है, निस्तात अपने ही ताऊ और चाचा हैं, उन लोगों से भी मैं युद्ध में डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोटा बच्चा ना समझे। आगे देखते हैं दानवीर। दानवीर का मतलब होता है जो स्वयं कष्ट सह करके 3 दुखियों की सहायता में संलग्न रहता है, वो दानवीर होता है। जैसे दानवीर कर्ण ने अपनी मृत्यु को जानते हुए भी इंद्र को अपना कवच दान में दे दिया था, जबकि कर्ण को पता था कि हम अपना कवच दे देंगे, सुरक्षा कवच दे देंगे तो हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने स्वार्थ की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और क्या किया, इंद्र को कवच दान में दे दिया। समझे, इंद्र जो आए थे साधु के वेश में आए थे और उन्होंने उनसे उनका सुरक्षा कवच मांगा, तो उन्होंने दान में अपनी सुरक्षा की बिना परवाह किए हुए उनको दान में दे दिया। दान भी तू धर्म भी तू संभाला रथ का, चोन कभी बुझ सकता हुआ दीप महाभारत का। इसमें उस समय का वर्णन है जब भीष्म पितामह मरासन की स्थिति में लेटे हुए हैं, तो वो कर्ण से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, तुम जैसा दानी मैंने नहीं देखा है, तुम दानवीर हो। धर्मवीर शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उनका धर्म था कि वो अपने पार्टी को
जिताएं, मतलब अपने पक्ष की तरफ से युद्ध करें और अपने पक्ष को जिताएं। जोन कभी पूछ सकता है दीप महाभारत का, तुम्हारा नाम हमेशा इतिहास में रहेगा, ये दीप तुम्हारा नाम कभी मिट नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे है, आगे देखते हैं। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहाँ तुमने चित धाई, तंदुल खाए मुठी दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए तीसरी अब नाथ कहाँ निज वास की आस विसारी, रंकई आप समान कियो अब चाहता पई हो भिखारी। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ, सुदामा जो चावल लेके आए थे, तंदुल का मतलब चावल, जब सुदामा चावल लेकर के आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे चावल जो खाए थे उस समय का वर्णन है। उस समय कमला, कमला यहाँ पर रुक्मिणी को कहा गया है। कमला का पर्यायवाची होता है लक्ष्मी, और प्रभु, लक्ष्मी के प्रभु जो है वो कौन है, विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर कमला को रुक्मिणी कहा गया है। रुक्मिणी, जो रुक्मिणी है वो प्रभु कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, नाथ कहाँ तुमने चित धाई, हे प्रभु तुमने कहाँ चित्त धाई, मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ भाग गया है, तुम्हारा चित्त मन ध्यान कहाँ है। तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, और चावल की 2 मुट्ठी खा ली है तो तुमने 2 लोक दान में दे दिए हैं। एक खाई तो 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोक दे दिया। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसी समय रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, निजवास की आस सारी, अब तीसरी भी खा लोगे तो हे प्रभु, निजवास मतलब स्वयं कहाँ रहेंगे, आस विसारी, तुम्हें कहाँ रहने की व्यवस्था के लिए कहीं सोचा है, कहीं ध्यान है तुम्हारा, ये सब भूल गए हो, तुम कहाँ रहोगे। रंकई आप समान क्यों अब चाहता आप हो भिखारी, रंकई आप समान क्यों, रंकई मतलब गरीब फकीर, इनको तो आपने राजा बना देंगे, 3 लोग दे देंगे, है ना, आपके समान हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे राजा, और क्यों अब चाहत, अब आप क्या अपने आप को भिखारी बनाना चाहते हो। उसके बाद फिर इन्हीं सुदामा जी से बोलना कि सुदामा जी अब हमको भी एक कमरा दे दो किराए पे, है ना, यही तो कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दान की वीरता दिखाई गई है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है दयावीर। अच्छा, दयावीर में क्या होता है, यहाँ पर दया की वीरता का वर्णन होता है, जिसको देख करके हमको दया आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, दयावीर। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने द्रोए, पानी परात को हाथ छोड़े नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुदामा की दशा को देख करके, दीन दशा दुर्लभ दशा को देख करके जब सुदामा जी आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनके तन पर कपड़े नहीं होते हैं वो भी फटे होते हैं। उनकी दशा को देख करके करुणा करके दया आ जाती है। भगवान करुणानिधि श्री कृष्ण को कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान को उनके ऊपर दया आ जाती है और बहुत रोते हैं, और क्या करते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी जो आता है उनके लिए परात में, जो सुदामा के चढ़ धुलने के लिए, उनको वो हाथ भी नहीं लगाते हैं। नयन के जल से पग धोए, इतने दयावान, इतने दयालु हैं, मतलब इतने इमोशनल हो गए हैं कि नैनन के जल से पग धोए, कि अपने उनके आँखों से जो अश्रु निकले हैं उनसे उन्होंने सुदामा जी के चरणों को धोया है। आगे देखते हैं धर्मवीर। अब धर्मवीर में क्या है, धर्मवीर वह व्यक्ति होता है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, समझ रहे हैं, धर्म के लिए सर्वस्व निछावर कर देता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पिता के धर्म को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। देखिए, धर्म का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है, ये कोई धर्म वर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्यनिष्ठ। धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ होना। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, शिक्षा देना। जैसे कहते हैं ना, एक शिक्षक का धर्म होता है उसका शिक्षा देना, धर्म का मतलब उसका कर्तव्य होता है। तो धर्म का मतलब क्या हुआ, कर्तव्य होना। अब देखिए यहाँ पर, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर क्या है, धर्मवीर है, धर्म की वीरता को दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने कर्तव्य का पालन किया था। तो यहाँ पर क्या है, धर्मवीर है। उम्मीद करते हैं आपको वीर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यस ज़रूर करें,
यस लिखें कमेंट बॉक्स में, यस लिखें। और आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। वी रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए आज के प्रश्न का जवाब जरूर देना है सबको। वी रस का स्थायी भाव क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उत्साह और जोश के साथ पढ़ते रहिए।